रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। आगरा से हमारे साथ मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में आज के दिन को लेकर क्या कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचे हैं। वही बात की जाए तो आरएसएस के संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वही बात की जाए 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक हो रही है। उसके बाद ये आगरा के यथार्थ हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो 4 चौकस व्यवस्थाएं चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनीष, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के अलावा बात कर ली जाए तो इस समय राजनीतिक गलियारों में कैसी हलचल आगरा में देखी जा रही है और क्या कुछ बड़ी खबरें पिछले कुछ दिनों से सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, चुनाव से पहले ही जो लोग जैसे मान लो बीजेपी है उसके लेकर तमाम चर्चाएं लगातार होती नजर आ रही है। वही बात की जाए, आपको बता दें, आगरा में इस समय चुनाव को लेकर भी अहम बातें भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां लगातार नजर आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है और इस दौरान सुरक्षा का भी खासा ख्याल रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात कर ली जाए तो उनके कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें शिरकत करते हुए वो नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, बता दें आपको, यथार्थ हॉस्पिटल का आज लोकार्पण करेंगे। उसके बाद में मथुरा के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, जाहिर सी बात है मनीष, यथार्थ हॉस्पिटल का उद्घाटन तो करते हुए नजर आएंगे ही। इसी के साथ आगरा वासियों को बड़ी सौगात भी मिलेगी। कितने बजे क्या समय रखा गया है, यानी कि उनकी जो टाइमिंग, उनका जो शेड्यूल है वो किस तरीके से डिसाइड हुआ है? जी आपको बता दें, जो ताज अमर होटल के कन्वेंशन में मीटिंग चल रही है उसमें समय करीब 2 घंटे का बताया गया है। वो अभी अहम मीटिंग होने के बाद में ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री ने आगरा के लिए क्या विशेष मनीष, इसके अलावा क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन देते हुए भी नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, बता दें आपको, अभी अधिक जानकारी को बताया गया है कि हॉस्पिटल में वहाँ लाइव भी हो सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अगर विपक्ष की बात कर लें, क्योंकि सरकार की ओर से तो कोशिश की ही जा रही है यहां पर जनता को साधने की, वहां पर विपक्ष भी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर लखनऊ की बात करें तो हमारे साथ यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बड़ी खबरें बताएंगे कि लखनऊ में आज के दिन को लेकर क्या कुछ तस्वीरें वो देख पा रही हैं। देखो सोनिया, अगर लखनऊ खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोविंद नाथ बल्लभ पंत के मूर्ति पे पुष्पांजलि अर्पित किए। उसके बाद वो आगरा के लिए निकले हुए। आगरा में उनका कार्यक्रम है जहां पे यथार्थ हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वहां तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। संघ के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के साथ उनकी अहम बैठक रखी गई है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा वृंदावन दौरा है। तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा और आगरा का दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने और जिस तरह से नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, पूरे प्रदेश को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं उसको देखकर कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ अभी से चुनावी मूड में आ गए हैं। और जिस तरह से उनके कार्यक्रम लग रहे हैं, वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज झांसी के दौरे पे हैं, केशव प्रसाद मौर्य अन्य जनपदों में। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इसके अलावा अगर मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी भी 2027 के चुनाव के लिए पूरे जी जान से लगी हुई है। जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं, इसको देखकर ये लगता है कि इंडिया गठबंधन का आखिर भविष्य क्या होगा। क्योंकि आज भी संत कबीरनगर के रोहित पांडे जो कांग्रेस के नेता है वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। पार्टी कार्यालय पे 12:30 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जहां पे तमाम नेताओं की एंट्री समाजवादी पार्टी में होगी। एक तरह से बसपा और कांग्रेस के वो नेता जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं या जो उनकी महत्वाकांक्षा थी वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई, इसको लेकर के वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं।
तो समाजवादी पार्टी भी अपनी चुनावी तैयारियों में एक तरह से दिखाई दे रही है, जहां अखिलेश यादव छोटे दलों और अन्य राजनीतिक दलों के उन नेताओं को अपने पार्टी में ला रहे हैं जिनका क्षेत्र में थोड़ा बहुत जनाधार है, और इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का एक प्रयास अखिलेश यादव द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इसी तरह कांग्रेस और बसपा के नेता अगर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होते रहेंगे तो कांग्रेस से गठबंधन का क्या भविष्य होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं लखनऊ की खास बात कर लें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रुणवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले लोक भवन में हुई, जहां पे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी सही तार्किक शिकायतें थी उनका निस्तारण हमने किया, उनकी जांच की, परख की, और जो भी मतदाता सूची है वो हर राजनीतिक दल के बीएलए के साथ मिलकर हमारे बीएलओ ने इसको मूर्त रूप दिया है। तो कहीं से कोई शिकायत का मौका कोई किसी भी राजनीतिक दल को हमने नहीं दिया है। अब देखना होगा कि 12:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की होती है तो निर्वाचन आयोग पे किस तरह का आरोप लगाते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद खास करके अखिलेश यादव को देखा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे और निर्वाचन आयोग पे लगातार हमलावर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पे लगातार हमलावर हुए हैं। ऐसे में जब निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है तो इसके जवाब में अखिलेश यादव का क्या जवाब होता है, ये बहुत अहम राघवेंद्र, हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रुणवा की, जिनका जिक्र आपने अभी थोड़ी देर पहले भी किया। एसआईआर का मुद्दा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी गरमाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का जो असली मुद्दा है वो एसआईआर रह सकता है विपक्ष के तौर पर? नहीं, अगर असली मुद्दे की बात की जाए तो चुनाव जो भी होता है वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जो मुख्य मुद्दे हैं जनता जनार्दन से जुड़े हुए वो मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। ज्यों ही चुनाव आता है तो इन राजनीतिक दलों की जो बयानबाजियां होती हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी जो होती है मीडिया के माध्यम से, उन वही बातें ज्यादा उठ पाती हैं और वही मुद्दे हावी हो जाते हैं। चाहे हम हिंदुत्व की बात कर लें, हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, या मोदी ने क्या बयान दिया अखिलेश पे, क्या बयान दिया मायावती पे, क्या बयान दिया राहुल गांधी पे, प्रियंका पे, या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पे क्या बयान दिए, या फिर ओपी राजभर का क्या बयान आया समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को लेकर। तो जो ये बयान होते हैं नेताओं के रैलियों में वही मुद्दे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दे चुनाव में वैसे ही दूर हो जाते हैं जब जैसे विधानसभा या लोक भवन की कार्यवाही जब चलती है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखना होगा इस बार मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि विपक्ष का मुद्दा क्या रहने वाला है, सरकार का मुद्दा क्या रहने वाला है, क्योंकि 27 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं हर एक राजनीतिक दल की ओर से, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आगरा से। मनीष, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहां पर विपक्ष की बात हो रही है, और आगरा की बात की जाए तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंचेंगे ही, लेकिन आगरा में विपक्ष की कैसी सक्रियता देखी जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें, विपक्ष की बात की जाए तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी पार्टी हो, तमाम जो लोग हैं वो फुल तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। तमाम लोग हैं उनको भी ऑल आउट करने लगे हैं प्रेस लाइट की आप हमारी पार्टी में आइए। जो आपने सर ने बताया अभी कि जिस तरीके से वो लोग इस बीजेपी को पीछे हटाने के लिए वो अपनी कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मनीष, विपक्ष की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे और यथार्थ हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे तो देखना होगा कि कैसी तस्वीरें रहने वाली हैं। राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि यहां पर मुद्दे तो कई रहने वाले हैं, राजनीतिक गलियारों में तो हलचल लगातार तेज नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए लखनऊ की तो लखनऊ में इन दिनों क्या कुछ खास रहने वाला है, किन किन चीजों की तैयारी की जा रही है, हर एक क्षेत्र की बात की जाए। दूसरी तरफ क्योंकि हम राजनीतिक गलियारों की भी बात कर रहे हैं, इस बार बसपा काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। बसपा की ओर से बड़े स्तर पर कांचीराम जयंती को लेकर भव्य आयोजन भी किया जा रहा है जहां वो हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। तो क्या माना जाए इस बार कांटे की टक्कर रहने वाली है 27 में? देखो सोनिया, अगर इसको इस रूप में देखा जाए कि होली के बाद से सारे राजनीतिक दल अब बेड़ी चोटी का प्रयास करेंगे क्योंकि 2027 का चुनाव जीतना और अपने खोए जनाधार को प्राप्त करना खास करके बसपा और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बसपा सुप्रीमो मायावती का पूरा प्रयास है
कि बूथ लेवल पे उनकी तैयारी हो, कार्यकर्ताओं के अंदर अभी से ऐसा जोश भरा जाए काशीराम जयंती के अवसर के उपलक्ष्य के अवसर पे, कि कार्यकर्ताओं में एक ऐसा जोश है जिन्हें ये आभास हो कि आने वाला जो समय है 2027, वो बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बसपा अच्छा लीड कर रही है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के पास सिंगल एक विधायक उमाशंकर सिंह के रूप में है। वहीं कांग्रेस बार बार सक्रिय तो हो रही है, आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी कहिए या जोश का अभाव कहिए, या पिछले लगभग 35 सालों 36 सालों से सत्ता से दूर रहने की वजह से जो मूल काडर के उसके नेता थे विभिन्न राजनीतिक दलों में, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, निषाद पार्टी में, आरएलडी में वो सम्मिलित हो गए हैं। तो जो कार्यकर्ताओं का एक टीम होना चाहिए, कांग्रेस उस टीम से जूझ रही है। हालांकि अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस को खड़ा करने में वो सफल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो उनके लिए भी चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि 2017 से हमने देखा कि उनका गठबंधन भाजपा से, निषाद पार्टी से, आरएलडी से, बसपा से, कांग्रेस से, इन सभी से गठबंधन हुआ। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, जहां पे संविधान बचाने, आरक्षण बचाने जैसी बातों पे उनको ज्यादा सीटें मिल गई, तो हर चुनाव में अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उनको जो सत्ता भी मिली थी पिता मुलायम सिंह यादव के हाथों मिली थी, क्योंकि उस समय का जो चुनाव हुआ था वो मुलायम सिंह के चेहरे पे हुआ था। उसके बाद से विधानसभा के जो 2 चुनाव हुए अखिलेश यादव के चेहरे पे हुए, लेकिन वहां पे अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं कि अगर चुनाव में हार इस बार होती है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाल के रखना बहुत कठिन होगा, और इसीलिए वो एड़ी चिट्ठी का प्रयास कर लेकिन रहे हैं। यहाँ बार पर बार कह रहे हैं कि राघवेंद्र बात कर ली जाए कार्यकर्ताओं की, तो बीजेपी खेमे में भी कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, और इसी वजह से चाहे संगठन हो, सरकार हो या संघ हो, समन्वय बैठकों का दौर भी चल रहा है, ताकि जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको उनकी नाराजगी दूर की जा सके। बिल्कुल इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले 9 साल के शासनकाल को देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पे काम हुआ, महिला सुरक्षा पे काम हुआ, या प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम हुआ। लेकिन जब बात जनप्रतिनिधियों की आती है तो जनप्रतिनिधियों में असंतोष है, नाराजगी है, कहीं न कहीं अधिकारियों से जिस तरह से उनकी उपेक्षा की गई है, इसको लेकर रोष है। और कल भी इसकी वानगी देखने को मिली थी, जिस तरह कांग्रेस क्षमा चाहेंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे और संगठन के तरफ से आरएसएस और योगी आदित्यनाथ की जो कल बैठक हुई थी कानपुर में, वहां पे संघ के तरफ से भी कहा गया था कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जवाब आया था कि हम दंडित करेंगे। हालांकि दंडित क्या करेंगे ये तो समय बताएगा, क्योंकि 9 साल का समय निकल गया है। लेकिन इससे इनकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके अंदर काफी असंतोष है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद अपेक्षा वो सरकार में रखते थे कि हमारी भी सुनवाई होगी, अधिकारियों द्वारा उस तरह की सुनवाई नहीं की गई। वो चाहे थाने की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, लेखपाल स्तर पर बात कर लें, तहसील स्तर पर बात कर लें या जिला स्तर पर कर लें, तो ये इन समस्याओं का सामना हर पार्टी कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने के लिए चांसेस ज्यादा हैं। तमाम ऐसे रिक्त पद हैं जहां पे उनको भरकर जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट किया जा सकता है, वहीं कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई करके अपने जनप्रतिनिधियों को खुश किया जा सकता है। लेकिन ये एक सत्य है कि हर पार्टी का कार्यकर्ता इसमें दुखी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो या फिर बसपा का हो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए, खास करके जो छोटे कार्यकर्ता हैं जिनकी बदौलत पार्टी खड़ी होती है, और वो बूथ लेवल पे जो दिन रात एक किए रहते हैं पार्टी को खड़ा करने के लिए। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बात की जाए तो हर एक राजनीतिक दल की ओर से तैयारियां तो की ही जा रखी हैं, और इस आज आगरा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, बेहद ही खास हो जाता है। यथार्थ हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। मनीष, यथार्थ हॉस्पिटल की बात कर ली जाए तो यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर ये भी कहा जा रहा है इसमें कई सारी सुविधाएं यहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, एक बड़ी सौगात आगरा वासियों को मिलेगी। यथार्थ हॉस्पिटल किन मायनों में खास हो जाता है? बिल्कुल, जहां पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा हो वहां पे आसानी से समझा सकता है कि जो भी अस्पताल होंगे वो बेहतरीन सुख सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जो भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर
तत्कालीन जो टेक्नोलॉजी होगी वो वहां पे मौजूद होंगे। और इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि यथार्थ हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में जाना जाएगा और वहां पे जो भी तत्कालीन जरूरतें हैं, जो भी हाईटेक मशीनरी है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की वहां पे मौजूद है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो तमाम पीजीआई, एम्स और तमाम जिला अस्पताल, इसके अलावा मोन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के साथ पीएचसी सीएचसी होने के बावजूद भी, इतने निजी अस्पताल हैं उसके बावजूद भी आज भी एक समस्या जूझनी पड़ती है कि इमरजेंसी में जब इस तरह के बेड की आवश्यकता पड़ती है तो आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यथार्थ हो या इस तरह के जितने भी निजी अस्पताल हों वहां पे आम नागरिक का इलाज कराना बहुत मुश्किल है। और आयुष्मान कार्ड की भी बात करें तो आयुष्मान कार्ड में भी अस्पतालों का रवैया कई जगह तो अच्छा है, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां पे उनका रवैया अच्छा नहीं रहता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं आम नागरिकों को इलाज की सुविधा के राघवेंद्र, लिए, इन दिनों उसमें जो यथार्थ सीएम योगी हॉस्पिटल का भी अब आदित्यनाथ जिलों का महत्वपूर्ण दौरा कर रहे हैं और बड़ी सौगातें दे रहे हैं, इनको चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और देखना होगा कि इसका असर कितना जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा और जनता को साधने में कितनी कामयाब होती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आएगी। यहाँ पर अजहर हुसैन भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, यहाँ जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो क्या कुछ खास तस्वीरें आज के दिन को लेकर नजर आ रही हैं? जम्मू कश्मीर की अहम खबरों की ओर बात करें, लगातार कई दिनों से जिस प्रकार से में जो माहौल बना उसका असर जो है जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा था। हालांकि प्रशासन की ओर से एहतियाती तौर पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी और इंटरनेट और प्रीपेड कॉलिंग का भी यहाँ पे बंद किया गया था, लेकिन लेट आवर्स में उसके बाद में डीजीपी और उसके बाद में जो पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उन्होंने श्रीनगर के इलाकों का दौरा किया और दौरे के दौरान जो है फिर उन्होंने ये जो है वहाँ पे निरीक्षण लिया कि जो नेट है उसकी बात यहाँ पे की गई और फोन भी कहीं ना कहीं जो है छोड़ा गया। लेकिन आज की डेट में जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन कहीं पर नहीं है और जो जिंदगी है वो मामूल के मुताबिक यहाँ पे रवा दवा है। और मिडिल ईस्ट के जो कशीदगी की वजह से जो असरात जो पर्टिकुलरली कश्मीर में देखने को मिल रहे थे उसका अभी खत्म देखता हुआ नजर आ रहा है। खबर की अगर हम बात करें, लोकसभा का जो अहम सूत्र जो है सेशन जो है, माफ कीजिएगा, जो लोग अहम सेशन है वो मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें काफी सारे जो नए जो कानून है उनको लाने की बात की गई है भाजपा की ओर से और इस पे काफी सारे बहस और हंगामा आ रहा है यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। कई एक जिसमें वन इलेक्शन के तौर पे भी जो है ये मोशन लिया जाएगा और उसके साथ साथ जो है छुट्टी करके यहाँ पे इस्तीफे की भी यहाँ पे मांग की गई है और काफी सारे जो सुझाव है उसको यहाँ पे ज़ाहिर बहस लाया जाएगा और लोकसभा के लिए जो सेशन रहेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और यहाँ पे भी काफी जो है बहस देखने को मिल पाएगी। क्या कुछ होता है ये तो फिर मंडे के बाद ही पता चलेगा। अगर बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में क्योंकि देखा जाता है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आतंकी गतिविधियां कई ज्यादा नजर आती हैं, सुरक्षा बलों की ओर से भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इन दिनों बात की जाए तो सुरक्षा बलों की ओर से ये अभियान कितनी तेजी से चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में क्या ऐसी कोई घटना सामने आई? वाकई तौर पे जब सीमा हमारे जो जवान है वो वाकई तौर पे पूरे देश भर के जो बॉर्डर्स के साथ साथ जो घाटी के या जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स में यहाँ पे तैनाती जिनकी हमें यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि इसके बीच में कई धमकियां भी देखने को मिली जिसका भरपूर जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया है। रिसेंटली जब कश्तवाड़ के छातू इलाके में जब इनकाउंटर चला वो तकरीबन 2 महीने तक ये इनकाउंटर चला, जिसमें जो देश का जो टॉप जो कमांडर है जो काफी वांटेड मिलिटेंट बताया जाता था और काफी 2 महीने से लगातार इस इलाके में इसके ऊपर जो है ऑपरेशन चलाया गया और इसको वहां पे मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, हर एक क्षेत्र में है। लेकिन दूसरी जानिब से जब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, जब मिडिल ईस्ट में जब जंगी हालात बने हुए हैं और इसके पेश नजर जो है घाटी में भी इसका असर देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके से मैं पहले बात कर रहा था कि इंटरनेट जो है वो बहाल किया गया है, लेकिन उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे भी रखा गया है और किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है। फिलहाल आज की डेट में जब ये रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई है, अभी तक किसी इलाके से कोई भी नाखुशगवार जो है खबर की कोई इतला मासूल नहीं हुई है। बिल्कुल अजहर, खास बात यही है कि सुरक्षा बलों की ओर से बार बार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता है। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी हाँ राघवेंद्र, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक गलियां उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि पंचायत चुनाव, इसके अलावा बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में तो जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार की समीकरणों की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी रंग लाता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, अगर पंचायत चुनाव की बात कर लें तो पंचायत चुनाव में सिंबल आवंटन नहीं होता है। हालांकि हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े लोगों को या कार्यकर्ताओं को चोरी मतलब ये कहे कि साइलेंटली मदद करते हैं और अपना प्रत्याशी बनाते भी हैं, लेकिन सिंबल ना होने की वजह से इस बात का खुलासा नहीं हो पाता है कि किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को ज्यादा जीत मिली है और किसको कम मिली है। लेकिन जब बात 2027 के विधानसभा चुनाव की होगी तो गठबंधन की राह इतनी आसान इसलिए इंडिया गठबंधन के लिए नहीं होगी क्योंकि तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, कई बसपा के भी नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो गठबंधन में भी अपने नफा नुकसान के हिसाब से ही सीटें अन्य गठबंधन के हिस्सेदारों को देना चाहती है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उसको 10-20 सीटें भी अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से दे दी जाए तो वो जरूर गठबंधन कर लेगी। उसके तमाम नेता, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर लें या फिर अभी रोहित पांडे की बात कर लें जो आज ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस इसलिए भी गठबंधन कर लेगी क्योंकि उसका भी वही हाल है जो बसपा का है। एक माता आराधना मिश्रा मोना ही विधानसभा की इकलौती सदस्य हैं जो विधायिका हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी चाहेगी कि गठबंधन के सहारे ही सही लेकिन 20-30 उसके भी विधायक उत्तर प्रदेश में हो जाए, क्योंकि पार्टी लगातार 37 सालों से उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है लेकिन सत्ता से दूर है, मुख्य विपक्षी पार्टी बनने से दूर है। तो कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप सत्ता से वर्षों वर्षों दूर रहते हैं तो आम कार्यकर्ताओं को, अपने काडर को संभाल के रखना बहुत कठिन काम होता है और कांग्रेस इसी कठिन दौर से गुजर रही है जहां उत्तर प्रदेश में अपने खोए जनाधार को पाने के लिए उसे समाजवादी पार्टी का सहारा ही दिखाई देता है। वहीं अखिलेश यादव की बात कर लें तो अखिलेश यादव गठबंधन तो बसपा से भी करना चाहते हैं, कांग्रेस से भी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी शर्तों पे करना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या अखिलेश की जो शर्तें हैं वो बसपा सुप्रीमो बिल्कुल मायावती राघवेंद्र, देखना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर आने वाले समय में नजर आएगी। और जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहां पर तो सुरक्षा बल लगातार सक्रिय नजर आ ही रहे हैं, इसके अलावा वहां की भी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे